नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की हमारी क्लास किस पर होने वाली है? कृषि जंतु विज्ञान। ठीक है, जो आपका कृषि जंतु विज्ञान है, एग्रीकल्चर जिसे जूलॉजी बोलते हैं, तो उसका में एक पार्ट है आपके अंदर जंतु जगत का वर्गीकरण। जो आपके यूपी बोर्ड यूपी कैटेट एग्जाम में क्या 100% इससे क्या क्वेश्चन आपका बनता है। यूपी कैटेट में दोस्तों इस वीडियो से आपका एक न एक क्या प्रमुख लक्षण पूछा जाएगा, चाहे उसका किसी भी संख्या पूछ लिया जाए। तो इस संघ के अंदर लगभग हम 5 संख्या करने वाले हैं। काफ़ी सारे इसके संघ बने हुए हैं जंतु जगत का वर्गीकरण के अंदर। तो इसमें हम 5 पर क्या बात करने वाले हैं। कितने पर दोस्तों? 5 जगत पर इसमें क्या बात करने वाले हैं। तो इसलिए आप प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। अगर आपको दोस्तों किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप दिए गए इस नंबर पर क्या है व्हाट्सअप मैसेज करें। ठीक है, अगर आप हमारे यूपी कैटेट कोर्स के साथ या यूपी बोर्ड दोनों कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो तो इस दिए गए नंबर पर भी ये मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जितनी भी देखो हम आपको क्लासें कराएंगे, जो भी आपके नोट्स हैं यूपी कैटेट से संबंधित, यूपी कैटेट से या यूपी कैटेट यूपी बोर्ड से संबंधित, तो वो आपको क्या प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, बहुत ही कम सस्ती फीस है। आप एक बार मेरे को व्हाट्सअप मैसेज करना तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास है दोस्तों, क्लास नंबर आपकी कितनी है? 5 है। तो ऑलरेडी हमने 4 क्लासें क्या कृषि जंतु विज्ञान की करा दी है, तो आज में 5 की क्लास है। तो सबसे पहले दोस्तों हम संघ देखने वाले हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के प्रमुख लक्षण है वो किस प्रकार का होता है, इसके क्या क्या लक्षण है, इसके बारे में जानते हैं, और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो संघ प्रोटोजोआ दोस्तों आपका सबसे पहला इम्पोर्टेंट है। आपका ये लक्षण क्या पूछे जाते हैं 100% भी। ठीक है, ये लक्षण क्या आपके पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ का भी आज जरूर ध्यान रखें। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला है दोस्तों आपका इसका प्रमुख लक्षण। पहला लक्षण क्या है? पहला है, कह रहा है इस संघ के जंतु सूक्ष्मकारी होते हैं, यानी कि छोटे होते हैं। और कैसे होते हैं दोस्तों? एक कोशिका होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिका के होते हैं। और यूकेरियोटिक संघ के अंदर क्या वो आते हैं। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक आपने 2 कोशिका की क्या है पार्ट पढ़ रखा होगा। कोशिका का चैप्टर दोस्तों ऑलरेडी मैंने करा दिया, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार आप उसे भी जाकर देखें। ठीक है, तो ये कैसा होता है? सूक्ष्म होते हैं, एक कोशिका और यूकेरियोटिक के अंदर कर ये आते हैं। अगला दूसरा पॉइंट आपका, ये जल में पाए जाते हैं, कीचड़ में पाए जाते हैं, सड़ी गली कार्बनिक वस्तुएं जो होती हैं उनमें पाए जाते हैं। जंतुओं या पेड़ पौधों के शरीर पर क्या परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, परजीवी आप समझ सकते हो, यानी कि उनके ऊपर रहकर क्या है अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्रोटोजोआ का एक सेकंड लक्षण आपका ये हो गया। थर्ड लक्षण है दोस्तों, ये अकेले या समूह में जीवन व्यतीत करते हैं। या तो ये अकेले रहते हैं या एक समूह बनाकर भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, यानी कि समूह बनाकर ही अपना क्या जीवन व्यतीत करते हैं, समूह के रूप में ज़्यादा, और अकेले भी रहते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट है दोस्तों आपका। चौथा पॉइंट देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसके विद एग्जाम्पल के आपको बताएंगे कौन कौन से इसके अंदर आते हैं। चौथा पॉइंट है दोस्तों आपका इसका, इसमें गमन के लिए रोवम दोस्तों इसे बोलते हैं सीलिया। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछेगा एग्जाम में, यूपी कैटेट एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, चौथा जो है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें पूछेगा कि गमन करने के लिए प्रोटोजोआ जो संघ का प्राणी हैं जितने भी हैं, तो उनके लिए गमन करने के लिए किस चीज़ का वो प्रयोग करते हैं। तो किसका करते हैं दोस्तों? रोमा या सीलिया का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और बात करते हैं दोस्तों कसाविका। कसाविका को दोस्तों जिसे बोलते हैं फ्लैजिला। तथा पादपों में जो किया जाता, किसके द्वारा किया जाता? सूडोपोडियम के द्वारा क्या किया जाता? पादपों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों इसका भोजन किस तरीके का होता है? इसका जो पोषण होता है कैसा होता है? होलोजैइक होता है। जो आपसे पूछ सकता है कि प्रोटोजोआ संघ के जो भी प्राणी होते हैं उनका जो पोषण होता है वो किस टाइप का होता है, तो होलोजैइक होता है। कुछ जातियों में परजीवी, मृतजीवी आदि अन्य कुछ जातियां पादप संभोजी होती हैं, यानी कि इसके अंदर कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो क्या करते हैं परजीवियों पर क्या मृत जीवी के रूप में क्या उनको नष्ट करते हैं, खाते रहते हैं। और कुछ ऐसी जातियां भी हैं जो पादप संभोजी भी होती हैं, इनकी पादप को क्या खाती हैं, हमारे प्लांट को क्या खाती हैं। ठीक है, जिसे बोलते हैं दोस्तों आपको हेलोफैटिक, जिसे क्या बोलते हैं हेलोफैटिक भी होती हैं, जैसे कि आपका यूग्लिन हो गया। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि जो होलोफैटिक है पोषण जो होलोफैटिक किसके अंदर होता है, तो वो किसके अंदर होता है दोस्तों?
यूग्लिना के अंदर होता है। ओके, अगला पॉइंट है दोस्तों, आगे देखते हैं। तो आपका छठा पॉइंट है, तो छठे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सामान्यतः इनका शरीर नगन या पेनिकल से क्या ढका रहता है, किंतु कुछ जातियां में अपने ऊपर खोल भी बनाती हैं, यानी कि इनके ऊपर क्या, कुछ के ऊपर क्या खोल बने हुए होते हैं जो अपने क्या शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, आपका सातवां पॉइंट है, इनमें जनन क्या अलैंगिक विधियों द्वारा होता है, किंतु कुछ लैंगिक क्रिया समूह के रूप में भी होता है। यानी कि इसमें जनन की प्रक्रिया कैसी होती है दोस्तों, आपकी अलैंगिक, यानी कि एसेक्सुअल के द्वारा क्या इनमें जनन होता है। ठीक है, और कुछ में कुछ ऐसा भी है जो क्या है लैंगिक क्रिया समूह के रूप में भी करते हैं। तो अब दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल हैं उनके बारे में जान सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि संघ प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो आपका अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है और एंटी अमीबा है। ये दोस्तों इसके कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है 100%। ठीक है, इस संघ से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनने वाला है, तो इसलिए इसके लक्षणों को आप क्या, जितने भी मैं लक्षण कराऊँ आपको वो सारे आपको याद होने चाहिए भाई। ठीक, अगला संघ है दोस्तों पोरीफेरा। कौन सा दोस्तों आपका अगला संघ है, कौन सा? पोरीफेरा के प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं? तो पोरीफेरा संघ के प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये समुद्री जल जीव होते हैं जिनका शरीर क्या होता है, दो स्तरीय होता है। कैसा होता है दोस्तों, दो स्तरीय का मतलब होता है दो भागों की तरफ से क्या बटा हुआ होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, इनके शरीर क्या होता है, संगठन बहुकोशिकीय स्तर का होता है, जिसमें कोशिका अलग अलग कार्य करती हैं। यानी कि इनका जो शरीर है, शरीर जो संगठन बहुकोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय स्तर का तो होता है, परंतु इनकी कोशिकाएं हैं वो अलग अलग कार्य सारी करती हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों इसका पेरिफेरा का, तो वो क्या है, इनके शरीर के अंदर की ओर असंख्य छोटे छिद्र तथा एक बड़ा छिद्र, जिसे वो क्या बोलते हैं दोस्तों, ओस्कुलम, पाया जाता है। ठीक है, ऑस्टिया या ओस्कुलम पाया जाता है। बड़े छिद्र को क्या बोला जाता है, इसके अंदर ओस्कुलम बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, आपका इसी पॉइंट का है, इसके द्वारा ओस्कुलम के द्वारा जिसके द्वारा इनके शरीर में पानी का आगमन होता है, यानी कि आना जाना लगा रहता है। ठीक है, चौथा दोस्तों इसमें इनका शरीर बाह्य भाग कटिकाओं के कंकाल से बना होता है। शरीर में नाल तंत्र पाया जाता है। ठीक है, ये इसमें दोस्तों इसे गलती से यानी कि प्रिंट हो जाता है, क्या है, नाल, जो इसमें नाल तंत्र पाया जाता है। अगला दोस्तों पांचवा पॉइंट है, इसमें शरीर दो स्तरों का क्या बना हुआ था, बाहरी चपटी जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, पेनिकोडर्मा बोलते हैं। कोशिका की जो बाहरी परत होती है इसे पेनिकोडर्मा कहते हैं, और कोशिकाओं की परत तथा अंदर जो कॉलर होता है उसे कोशिका को क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, कोइनोसाइटस का जठर स्तर पाया जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया दोस्तों, इसका पांचवा लक्षण हो गया है। अब दोस्तों छठा लक्षण है, छठा लक्षण हम इसका देख लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, ये किसके लक्षण है दोस्तों, पेरिफेरा के लक्षण है। तो छठा कह रहा है, इनमें अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रजनन होते हैं। तो आपसे पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके यूपी कैटेट एग्जाम के लिए, आपसे पूछ सकता है कि पेरिफेरा जो संघ है उसके अंदर किस प्रकार का जो प्रजनन है वो होता है। तो दोनों प्रकार का होता है, इसमें लैंगिक तरीके से भी हो सकता है और अलैंगिक तरीके से भी हो सकता है। तो आपका दोस्तों सातवां है, इसमें पुनर्जन्म यानी कि रीजनरेशन की क्या अद्भुत क्षमता होती है, और पाचन पूरी तरह अंत कोशिकाओं तथा खाद्य रितिकाओं के अंदर ही होता है। और इनके अंदर दोस्तों पुनर्जन्म की यानी कि अद्भुत क्षमता होती है, जल्दी ये पुनर्जन्म कर लेती हैं। कोई भी इनका अगर कोई भी दिक्कत इनके शरीर में होती है तो ये क्या है, रीजनरेशन कर लेती हैं। और इनका पाचन तंत्र पूरी तरह अंत होता है। ठीक है, और खाद्य रितिकाओं के अंदर होता है। तो इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला एग्जाम्पल है आपका साइकोन। ठीक है, कौन है, साइकोन। जो दूसरा आपका दोस्तों यूलेक्सेला, और आपका दोस्तों स्पेंजोसिलिनिया। ठीक है, ये इसके दोस्तों तीन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। अब आगे चलते हैं, अगला संघ देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा है, संघ है आपका तीसरा। इस संघ का क्या नाम है दोस्तों, इस संघ का नाम है स्लेंट्रेटा। क्या है, स्लेंट्रेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। ठीक है, आपका ये संघ क्या वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। स्लेंट्रेटा के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। तो पहला लक्षण है, इस संघ के ज़्यादातर जंतु समुद्री जल के में क्या रहते हैं, तथा कुछ क्या स्वच्छ जल में भी
रहते हैं। पहला लक्षण इसका ये होता है। दूसरा लक्षण है दोस्तों इसका, यह प्राय 2 रूपीय होता है, जो क्या करता है दोस्तों, पालिप नामक बेलनाकार व स्थिर भाग पर क्या है, स्थिर भाग तथा म्यूसर नामक भाग में, नामक स्तर भाग में बटा होता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों इसका, तीसरा लक्षण क्या होता है, तीसरा लक्षण इसके शरीर की बाहरी परत परत एवं आंतरिक परत होती है। इसके शरीर की कैसी होती है दोस्तों, बाहरी और आंतरिक परत 2 पाई जाती हैं। इनका शरीर कैसा होता है और ढीला होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है आपका दोस्तों, इनमें क्या है, देहगुहा आहार नाल का कार्य करती है। इनकी जो देहगुहा है दोस्तों आहार नाल का कार्य करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पर्पज से, ठीक है, यूपी कैटेट के करती है। तथा इसमें क्या सिलेंट्रेटा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, सिलेंट्रेटा कहा जाता है। ओके, पाँचवा पॉइंट है दोस्तों इसका, पाँचवा क्या पॉइंट है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो पाँचवा पॉइंट कह रहा है, इनके आगे वाले भाग पर मुख के चारों ओर क्या होते हैं, स्पार्क होते हैं, पाए जाते हैं एवं शरीर के बाह्य स्तर पर क्या 10 कोशिकाएं पाई जाती हैं जो शत्रु एवं शिकार आदि को क्या पकड़ने तथा स्वरक्षा करने में काम करती हैं, ठीक है। ये इसका दोस्तों पाँचवा लक्षण है। तो ये कौन कौन से हैं, तो आपका हाइड्रा है, जेलीफिश है, और कौन सा आपका यानी कि एक मेडुसा है, और कौन सा दोस्तों आपका अवोलिया, और आपका लास्ट है दोस्तों समुद्री परत, ठीक है, समुद्री परत आप इसे क्या बोल सकते हो, ठीक है। तो अगला संघ है दोस्तों आपका प्लेटिना हेलमिंथेस, फाइलम प्लेटिना हेलमिंथेस। इंग्लिश की बात कर लेते हैं, हिंदी इंग्लिश सब दोनों चलते हैं थोड़े से। तो प्लेटिना हेलमिंथेस के प्रमुख लक्षण क्या क्या है, चौथा संघ है। इस संघ के अधिकांश जंतु परजीवी होते हैं तथा कुछ रोग उत्पादक जंतु होते हैं। व कुछ कैसे होते हैं, स्वतंत्र जीव होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, कुछ स्वतंत्र रूप से क्या जीव होते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, इनका शरीर चपटा फीतानुमा होता है। दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा संघ है जिसके अंदर क्या यानी कि फीतानुमा आकार पाया जाता है, तो वो कौन सा संघ है दोस्तों, आपका फाइलम है प्लेटिना हेलमिंथेस नामक एक जो फाइलम है उसके अंदर क्या फीतानुमा क्या है शरीर पाया जाता है, उसके अंदर जितने भी जंतु आते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, ये जंतु त्रिस्तरीय यानी कि टेट्राप्लोइड होते हैं, ठीक है, टेट्राब्लास्टिक तथा दुपार्श्वीय समिति वाले होते हैं, ठीक है। अगला दोस्तों आपका चौथा पॉइंट है इसका, इनके शरीर में चूसक व हुक पाए जाते हैं। यानी कि किसके दोस्तों, ये वाला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनके शरीर में चूसक व हुक पाए जाते हैं जिसकी सहायता से शरीर पर क्या चिपकते रहते हैं तथा पोषक प्राप्त करते हैं। यानी कि आप इस तरीके से मान सकते हैं इसके अंदर जोक आने वाली है, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल होगा क्या होगा, हमारा प्लेटिना हेलमिंथेस का जोक होने वाला है, ठीक है। जोक क्या मान सकते हो आप। आपका दोस्तों पाँचवा है, इन जंतुओं में कंकाल तंत्र और परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। इनके शरीर में कैसा होता है, इन जंतुओं के शरीर में कंकाल तंत्र होता है और परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। छठा पॉइंट है, इन जंतुओं में उत्सर्जन अंग होता है, ठीक है। उत्सर्जन जो होता है ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका कई बार तो यूपी कैटेट एग्जाम में पूछा गया अभी, ठीक है। यूपी कैटेट जो आपका एग्जाम है उसमें कई बार पूछा गया है कि वह कौन सा संघ है जिसका उत्सर्जन जो है ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होता है, तो वो कौन सा आपका प्लेटिना हेलमिंथेस है। कौन सा दोस्तों, प्लेटिना हेलमिंथेस है, ठीक है। तो ये द्वारा क्या होता है, ये वाला छठा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा गया, यूपी कैटेट में तो ये कई बार रिपीट हुआ अभी। सातवां दोस्तों, इस संघ के जो प्लेटिना हेलमिंथेस के जंतु में तंत्रिका तंत्र क्या उपस्थित होता है। इनके शरीर में क्या दोस्तों, तंत्रिका तंत्र भी क्या उपस्थित होता है। आठवां पॉइंट है इसका ही, तो इस संघ के जो प्लेटिना हेलमिंथेस है, इस संघ के जंतुओं में क्या, एक मिनट, जंतुओं में क्या है, निसरण तंत्र उपस्थित भी होता है, ठीक है। आपका नमा है, ये जंतु द्विलिंगीय होते हैं, इनके जननांग विकसित होते हैं। ये कैसे होते हैं दोस्तों, द्विलिंगीय होते हैं और इनके जननांग कैसा होता है, विकसित होता है। तो इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एक तो आपका दोस्तों कौन सा आ जाएगा, टीनिया आ जाएगा, ठीक है। इसका उदाहरण के आप याद कर लो उदाहरण क्या है इसके, आपके यूपी कैटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। एक हो जाएगा आपका टीनिया, जब आप
फाइनल एग्जाम लिखो अपना। यूपी बोर्ड में अगर कोई सा भी संघ पूछा जाए उनका एग्जाम्पल भी बहुत जरूरी है, ठीक है। और एक है दोस्तों आपका, एक है आपका प्लेन एरिया, ठीक है, प्लेन एरिया, ठीक। प्लेन एरिया क्या है, किसका एग्जाम्पल दूसरा है। तो ये हो गया दोस्तों आपका कौन सा, प्लेटिना हेलमिंथेस, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला संघ है नीमोटोडा, यानी कि फाइलम की बात करते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं नीमोटोडा। तो नीमोटोडा के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में हम जानते हैं। पहला लक्षण, अधिकांश जंतु जलीय तथा कुछ क्या है स्वतंत्र जीव अथवा परजीवी होते हैं, ठीक है। पहला लक्षण नीमोटोडा का ये हो गया। दूसरा, इनका शरीर एकशेरुकी और त्रिस्तरीय होता है, यानी कि इनका एकशोरी का होता है और त्रिस्तरीय होता है, और द्विपार्श्वी क्या समेत जो इनकी होती है सम्मिति होता है, द्विपार्श्वी सम्मिति के रूप में देखा जा सकता है इनकी होता है। तीसरा, इनका शरीर पतला लंबा तथा बेलनाकार होता है। और उसके बाद चौथा पॉइंट है, इनके शरीर पर क्या है क्यूटिकल का मोटा आवरण पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका चौथा पॉइंट जो है, आपसे पूछ सकता है कि क्यूटिकल है उसका आवरण किस संघ के अंदर पाया जाता है। क्यूटिकल का आवरण जो है मोटा किस संघ के अंदर पाया जाता है, तो आपको कौन सा नीमोटोडा है, ठीक है, कौन सा आपका नीमोटोडा संघ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका चौथा वाला। पांचवा है, इनके शरीर के देह भित्ति में एपिडर्मिस बहुकोशिक है बहुकेंद्रिकीय होती है, एवं एपिडर्मिस के अंदर क्या है पेशीय स्तर होता है। इनकी जो एपिडर्मिस एक परत होती है उसके अंदर क्या है पेशीय स्तर पाया जाता है, ठीक है। पांचवें पॉइंट में आपका छठा पॉइंट है। छठा पॉइंट क्या कह रहा है, इनके शरीर के अग्रभाग पर मुख व संवेदन अंग पाए जाते हैं, यानी कि संवेदन यानी कि सूंघने वाले अंग पाए जाते हैं। और कैसा पाया जाता है दोस्तों, मुख पाया जाता है। सातवां पॉइंट है, इन जंतुओं के क्या मिथस्या यानी कि देहगुहा जिसे सूडोकोलम पाई जाती है, यानी कि देहगुहा को क्या मिथ्या सूडोकोलम क्या पाई जाती है। आठवां पॉइंट है, इन जंतुओं में श्वसन व परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। नवां पॉइंट है, इनमें उत्सर्जन तंत्र जो होता है यानी कि उत्सर्जित नलिका या क्या होता है प्रोटोनीफ्रेडियम द्वारा होता है। ये आपको दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ठीक है। यानी कि इनका जो उत्सर्जन तंत्र जो होता है यानी कि उत्सर्जित नलिकाओं या उत्सर्जित नलिकाओं के द्वारा मान सकते हो। अब बात करते हैं दूसरा नाम, अगर किसी वजह से साइंटिफिक नाम पूछा है तो वो क्या पूछ सकता है आपसे, प्रेटोनोफ्रेडिया के द्वारा होता है। अब इसका दोस्तों 10वां पॉइंट है। 10वां पॉइंट देखते हैं क्या कहता है, तंत्रिका तंत्र नीमाटोड का तंत्रिका तंत्र में एक त्रिकाव्य व अग्र व पश्चात तंत्रिकाएं होती हैं। 11वां, ये जंतु एक लिंगीय होते हैं, इनका जनन तंत्र विकसित होता है, नर व मादा प्राय अलग अलग होते हैं, ठीक है। और उसकी प्रकार दोस्तों 12वां, इन जंतुओं में लैंगिक द्विरूपता यानी कि सेक्सुअल डिमोर्फिज्म पाया जाता है। इनका जो लैंगिक जनन है दोस्तों द्विपार्श्वीय क्या पाया जाता है, दो रूप में क्या पाया जाता है, द्विविभक्त रूप में पाया जाता है। अगला दोस्तों आपका 5वां एनिलीडा, ठीक है। एनिलीडा संघ के अंदर क्या क्या चीज़ें इसके क्या क्या लक्षण है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका जो आपको नीमाटोड का मैंने बता दिया एस्केरिस आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, नीमाटोड के अंदर एस्केरिस आ जाएगा आपका, ठीक है। एस्केरिस उसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। एनिलीडा के प्रमुख लक्षण, इस संघ के अधिकांश सदस्य समुद्री तथा थोड़े बहुत जलीय एवं स्थलीय होते हैं। इन जंतुओं का शरीर प्राय पतला लंबा तथा खंडों में बटा हुआ होता है। तीसरा, इन जंतुओं का शरीर कोमल लचीला और द्विपार्श्वीय और त्रिस्तरीय होता है, ठीक है। दोस्तों बहुत ही सिंपल पॉइंट मैं आपके लिए लाया हूँ आपकी किताब के द्वारा छांट करके, ठीक है। इन जंतुओं में वास्तविक सीलोम पाया जाता है, इनमें कैसा दोस्तों वास्तविक सीलोम पाया जाता है। 5वां, इनकी जो देह भित्ति होती है मसल्स तथा संकुचनशील होती है। इस पर क्यूटिकल का महीन आवरण होता है। इस पर क्या दोस्तों क्यूटिकल का महीन आवरण होता है। देहमास में अनुलंब एवं बृहत पेशी स्तर क्या होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब आपका 7वां पॉइंट है इसका दोस्तों, इन जंतुओं में बंद प्रकार का रक्त परिसंचन तंत्र पाया जाता है तथा हीमोग्लोबिन होता है इनके अंदर, घुले रहने के कारण इनका रक्त लाल हो जाता है। इनके अंदर क्या दोस्तों कैसा आपसे पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा संघ है जिसके अंदर क्या है
जो रक्त का परिसंचरण तंत्र है वो बंद टाइप का पाया जाता है, तो वो कौन सा आपका नीमाटोड है? सही है, नीमाटोड है, नहीं सॉरी, एनीलिडा है। कौन सा दोस्तों? आपका एनीलिडा है। 8वां पॉइंट है, इनमें श्वसन सामान्यतः त्वचा के द्वारा लिया जाता है। जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है दोस्तों? आपका त्वचा के द्वारा होता है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों आपका बात कर लेते हैं आगे। तो इसका मतलब जोक किसके अंदर आएगी दोस्तों? ठीक है, जोक जो आएगी किसके अंदर आएगी? आपका एनीलिडा के अंदर आएगी, ठीक। उसी प्रकार दोस्तों आपका लास्ट पॉइंट है नमा, क्या रहा? देहभित्ति में क्यूटिकल द्वारा निर्मित सीटी की सहायता से क्या गमन होता है? आपसे पूछेगा कि सीटी की सहायता से किस संघ के अंदर गमन होता है, तो आप आपका एनीलिडा, किसका है? एनीलिडा के। तो इसके दोस्तों कुछ एग्जाम्पल हैं, वो कौन कौन से हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? केचुआ हो जाएगा, ठीक है, केचुआ हो जाएगा आपका एक तो, और दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका जोक हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर ही क्या आएगी दोस्तों? जोक आएगी, ठीक है। ये इसके क्या एग्जाम्पल हैं जो किसके अंदर आते हैं? एनीलिडा के अंदर आते हैं। ये आपको जो दोस्तों डिटेल में पढ़ना है अपनी एग्रीकल्चर जूलॉजी के अंदर केंचुआ का डिटेल में पढ़ना है, तो इसकी क्लास एक अलग से लेंगे हम। तो दोस्तों कमेंट करके आप ज़रूर बताएं ये आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी, और आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सपोर्ट करो। अपने कॉलेज के ग्रुप में यार शेयर करेगा जो ज़्यादा इस चैनल को, तो हम अपनी तरफ से उसके लिए कुछ बेनिफिट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप अपने कॉलेज वालों को ज़रूर शेयर करें, जो आपके साथी हैं, आपके साथ जो पढ़ते हैं, तो उनको ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप दिए गए इस नंबर पर क्या हमें व्हाट्सअप मैसेज करें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। अगले जो संघ बचे हुए हैं आपके अभी 4-5, तो उनको क्या कंप्लीट करने के बाद तो इसी प्रकार हम चलते रहेंगे, ठीक है। आपको कृषि जंतु विज्ञान की डेली बेस क्लासें इसी प्रकार हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने पढ़ते रहें अच्छी तरीके से।